हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिवीज़न। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिवीज़न की। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन, ऐसे ही डिवीज़न उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे काम करता है ये चलिए। 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 6 जार 36। तो हमें आंसर क्या मिल रहा, 6। अब अगर इसी को हम डिवीज़न फॉर्म में, अगर हमें इस डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में करना है तब हम कैसे करेंगे। सिंपल, हमें जो आपका डिविडेंड है वो लेना है 36 माइनस 6। आंसर इज़ 30। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो नंबर मिला है वो हमें रखना है और फिर उससे हमें 6 को सब्ट्रैक्ट कराना है। रिपीटेडली हमें ये काम करते रहना है जब तक कि हमें आंसर 0 नहीं मिल जाता। तो 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। अगेन 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18. 18 minus 6 is equal to 12. 12 minus 6 is equal to 6 and 6 minus 6 is equal to 0. तो जब हमें 0 मिल जाएगा तब हमें वहाँ पर हमारा डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसमें हमें आंसर कैसे हम पता चलता है कि आंसर क्या आ रहा है। तो हमें यहाँ के स्टेप्स काउंट करने होते हैं कि कितने स्टेप्स में हमें 0 मिला है। So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the answer 6. Okay, got it। एक और करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सपोज हमने ले लेते हैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब इसका भी आंसर हमें नहीं पता है, हम इसे कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 20 माइनस 5, 15, 15 minus 5, 10, 10 minus 5, 5 and 5 minus 5 is equal to 0। ठीक है, 0 मिल गया। अब स्टेप्स काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4। उसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट नंबर इज़ डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इन्वर्स मीन्स उसका जस्ट उल्टा होता है, उसका ऑपोजिट होता है। सो डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 150। ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर इसे हमें डिवीज़न फॉर्म में लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये वाला नंबर हम पहले जो प्रोडक्ट है उसको हमें यहाँ पे बनाना होगा डिविडेंड, और उसको हम डिवाइड करेंगे वन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेंड। तो हम आंसर क्या मिला, 10। 150 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 10। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 150 को अब हमने यहाँ का सेकेंड नंबर ले लिया 10, 10 से हमने डिवाइड किया तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 15। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी डिजिट यूज़ हुई हैं उन्हीं 3 डिजिट्स को यूज़ करके हम अपने डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं। इनको डिवीज़न फैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, सो डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, if we divide a number by 1, the quotient is the number itself। okay, if we divide a number, हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 1, कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड कराते हैं, if we divide a number by 1, so answer द क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा,
नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो डिवीज़न में ये जो आपका लार्ज नंबर होता है इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करा रहे हैं उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं, और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है सो दैट इज़ क्वोशिएंट। ओके, गॉट इट। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज़ 1। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम नंबर को 25 को अगर हम नंबर इटसेल्फ मतलब कि 25 से ही अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा 1। 25 1s are 25, सो आंसर विल बी 1। अगर बोथ साइड सेम नंबर हैं आपके तो आंसर विल बी 1। अगर आपने किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराया है तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। ओके, थर्ड पॉइंट इज डिवीज़न ऑफ अ नंबर बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कराते हैं, अगर हमें यहाँ करना है 25 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से डिवाइड करा रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, ये आप बोल सकते हो मीनिंगलेस, नो मीनिंग। अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करा रहे हो किसी भी नंबर को सो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। गॉट इट। नाउ द फोर्थ नंबर इज 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव्स 0 एज द क्वोशिएंट। अब ये क्या हुआ, थर्ड पॉइंट का जस्ट ऑपोजिट हो गया कि 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर, अगर हमने 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करा रहे हैं, सपोज़ हमने किया 0 डिवाइडेड बाय 25, तब हमें क्या क्वोशिएंट मिलेगा 0। ओके, 0 एज द क्वोशिएंट। क्लियर हुआ। अगर 0 इस प्लेस पे अगर 0 आपका डिवाइज़र होगा तब आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, बट अगर 0 आपका डिविडेंड का काम कर रहा है, 0 को हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करा रहे हैं, तब आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 के साथ डिवाइड कराना है तब क्या होगा। अगर सपोज़ हमने ले लिया 867 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब 10 के पास कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो आपका लास्ट वंस प्लेस होगा हमें फ्रॉम द राइट हैंड काउंट करना होगा, तो जो लास्ट डिजिट होगा आपका दैट इज़ 7, वो तो बनेगा आपका क्या, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर होगा 7, और फिर जो यहाँ की बाकी डिजिट होंगी, रिमेनिंग डिजिट होंगी, वो क्या बनेंगी आपकी क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 86। ओके, 86 आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और जो लास्ट नंबर होगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, अगर आपके पास यहाँ 1 ज़ीरो है। अब अगर इसी नंबर को हम करते हैं 100 के साथ डिवाइड, तब 100 के पास है 2 ज़ीरो, तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के जो एक नंबर बचा है वो आपका बनेगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा 8, और रिमाइंडर में आपके क्या आ जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट दैट इज 67। ठीक है, तो जितने ध्यान रखना है जितने भी ज़ीरो हैं उतने हमें राइट हैंड से काउंट करके उतनी डिजिट निकाल दी हैं रिमाइंडर में, और फिर जो बाकी की डिजिट बचेंगी वो आ जाएंगी आपकी क्वोशिएंट में। अब अगर हमें सेम नंबर, या चलो 4 डिजिट का हम एक नंबर ले लेते हैं 7325, इसको हमें डिवाइड कराना है 1000 के साथ, 1000। ठीक है, अब इसमें क्या होगा,
इसमें लास्ट इधर 0 है, कितने 3, तो लास्ट की जो 3 डिजिट यहाँ से हमें राइट हैंड से काउंट करना है 1 2 3, 3 डिजिट कहाँ जाएंगी आपकी रिमाइंडर में, और जो 1 डिजिट बचेगी वो कहाँ जाएगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बनेगा आपका 7 और रिमाइंडर बनेगा आपका, क्या बनेगा 325। गॉट इट। तो ये आपके डिवीज़न के पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।